बर्बरता का बदला ले लिया है। आतंकियों का समर्थन कर रही पाकिस्तानी सेना से नाराज भारतीय सेना ने पाकिस्तानी बंकर और चौकियों को निशाना बनाया और ताबड़तोड़ हमले कर पाकिस्तानी चौकियों को तबाह कर दिया। 6 मई को हुए इस हमले में भारत ने लेजर गाइडलाइन मिसाइल से पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया था और वीडियो सामने अब आया है। उसमें एक के बाद एक साथ धमाकों में पाकिस्तानी बंकर और चौकियां तबाह होती नजर आ रही हैं। ये बंकर नौशेरा के पास पीओके के लाम इलाके के हैं और हमला इतना जबरदस्त था कि पाकिस्तानी जवानों को संभलने का मौका नहीं मिला। अभी इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि भारतीय हमले में कितने पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं। तो पाकिस्तानी बंकरों पर भारत का सबसे बड़ा हमला, ये वीडियो सामने आया है। एक के बाद एक धमाके कर पाकिस्तान की चौकियों को तबाह किया गया है। कृष्णा घाटी में 2 जवानों के साथ हुई बर्बरता का बदला भारत ने लिया है। ये मांग उठ रही थी तभी से कि जिस तरीके से शवों के साथ बदसलूकी की थी पाकिस्तान ने, इसका बदला लिया जाना चाहिए। रक्षा विशेषज्ञ आरएसएन सिंह हमारे साथ मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे सिंह साहब, ये जिस तरीके से हिंदुस्तान ने ये बदला लिया है, सबसे पहले तो एक के बाद एक धमाके, हालांकि कितने इसमें आतंकी मारे गए इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। देखिए, मैं बिल्कुल इसी इलाके में मैं अपनी सेवाएं दे चुका हूं और ये जो आप दृश्य देखा आपने वो एलओसी के उस पार ये सदाबाद वैली है, वहां पे ये पाकिस्तान की चौकी थी। तो जिस तरह का उनका एंगेजमेंट हुआ है, जाहिर सी बात है कि कैजुअलिटीज काफी हुए होंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं। कोई बंकर बिना आदमी के तो होता नहीं है, वो तो मैन बंकर ही होगा। और वो भी आप देख रहे हैं वो बिल्कुल ऊंचाई पे था, मतलब कोई इम्पोर्टेंट बंकर कॉम्प्लेक्स था वो, जो कि डोमिनेट कर रहा था मतलब नीचे के इलाकों को। तो जाहिर सी बात है कि कैजुअलिटीज हुए होंगे। अब बात रही कि देखिए, मैं इसीलिए अपने देशवासियों से ये गुजारिश करूंगा कि जब कोई आर्मी चीफ या कुछ ऐसे कोई बयान देते हैं, कोई आश्वासन देते हैं, तो उस पर आपको आश्वस्त होने की जरूरत है। बिल्कुल। और उन्होंने जब कहा तो मुझे तो कोई शक नहीं था। लेकिन अगर देश के लोग ये उम्मीद करते हैं कि हम वो पाकिस्तानियों की तरह हम सर काट के और हम पूरे हिंदुस्तान में घुमाएंगे, तो देखिए हम एक सिविलाइज्ड कंट्री हैं। बिल्कुल, और उसी तरीके से बदला लिया जाएगा। वो शुक्रिया सिंह साहब हमसे बात करने के लिए। पीके सहगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सहगल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मांग उठ रही थी कि हिंदुस्तान को भी अब इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और शायद ये वीडियो साफ दिखा रहा है कि भारत ने वो बदला लिया और वो जवाब भी दिया है। सहगल साहब, मैं तो बहुत देर से कह रहा हूँ कि जो हमारी डिफेंसिव स्ट्रेटजी है ये गलत है। ये एक किस्म से डिफेंसिव स्ट्रेटजी है। पिछले 40 साल से हमेशा ही इनिशिएटिव उसके पास रहा है, वही सीज फायर वायलेशन करता है, हम रिएक्ट करते हैं। और मैंने ये भी कहा कि जब जब वो सीज फायर वायलेशन करता है या घुसपैठ करता है, हमारी जवाबी कार्रवाई इतनी कारगर और इतनी पनिशिंग होनी चाहिए कि उसके होश उड़ जाए। तो ये वीडियो यही दिखा रहा है कि इस समय जो जवाबी, आप देखो पिछले कई दिनों से वो रजौरी के पुंछ में नौशहरा एरिया में सीज फायर वायलेशन बार बार कर रहा है। तो जब तक हम उसको कड़ी सजा नहीं देंगे तो बाज नहीं आएगा। लेकिन सहगल साहब, आपने ये बात ठीक है, आपने सही बात की है, लेकिन ये बताएं कि सीज फायर वायलेशन आपने कहा कि वहां से होती है तो हम उसका जवाब देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान तो उस एथिक्स को लेकर चलता है ना, हम उस चीज को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो क्या आपका ये कहना है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस चीज को, एथिक्स को ब्रेक करना चाहिए? एब्सोल्युटली। वो कोई लॉ थोड़ा है। हमने अपने ऊपर एक किस्म से अपने हाथ बांध दिए हुए हैं। पिछले 40 साल से वही करते हैं, हम केवल रिएक्ट करते हैं। हमको पाकिस्तान को ऑफ बैलेंस करना है। तो इस तरह ये जो रिएक्शन किया, ये जो रिएक्शन हुआ हिंदुस्तान की तरफ से, ये जो कार्रवाई हुई है, इसको आप फिर किस तरीके से देखेंगे? ये कार्रवाई उसने जो वायलेशन की उसके जवाब में कार्रवाई की है। लेकिन जो बृहस्पत पहले कार्रवाई की है, ये कार्रवाई जो बड़ी पनिशिंग है जी। और हर बार ऐसी कार्रवाई कर रही है कि अगर वो एक हमारी तरफ फायर करता है तो जवाबी जो फायरिंग हमारी है, कम से कम उससे 10 गुना या 20 गुना उसको नुकसान पहुंचाए।
वास्तव में जब हम उसके बंकर तोड़ते हैं तो हर बंकर में काफी जवान होते हैं, उसका गन्स वन्स होती है, इक्विपमेंट होता है, तो जब तक उसको बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं होगा वो ये कार्रवाई करता रहेगा। बिल्कुल, बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने की जरूरत है। सहगल साहब, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अमित पांडे हमारे संवाददाता इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, ये वीडियो सामने आया, इसके बारे में और क्या जानकारी दे पाएंगे आप? पिछले 2-3 दिन से जो सेना का ऑपरेशन था उससे संबंधित ये वीडियो है। फॉरवर्ड पोस्ट है, यहाँ पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके पास का इलाका है, जम्मू एरिया के आसपास का इलाका है, और ये एक पहला स्टेप है जो भारतीय सेना की कार्रवाई का। और इसी तरीके के जो स्टेप है वो अगले 2 से 3 दिन में और हम यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं घाटी के अन्य हिस्सों में, जो कि कश्मीर में है और जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के पास है। तो ये एक पहला हिस्सा है, और भी 2 से 3 दिन में ऐसी सख्त जवाबी कार्रवाई हम देख सकते हैं। और जहां तक इस कार्रवाई का सवाल है, भारी नुकसान यहां पर हुआ है सेना की, पाकिस्तान सेना को, उनकी पोस्ट को, और करीब 10 से 15 पोस्ट यहां पर है, उनको डैमेज यहां पर पहुंचा है। इसके बारे में ये भी जानकारी हालांकि अभी तक नहीं मिल पाई। शुक्रिया अमित, आपका इस पूरी जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए। ये बात जानकारी नहीं मिल पाई है कि इसमें कितने जवान मारे गए। हालांकि रक्षा विशेषज्ञ भी ये बात बता रहे थे, अरिजित सिंह भी ये बता रहे थे कि जो कि उस इलाके में तैनात रह चुके, उन्होंने बताया कि बंकर और बंकर में जाहिर सी बात है कि काफी जवान वहां पर होते हैं, तो बड़ा नुकसान हुआ है वहां पर। पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई है। 10 से 15 बंकर हैं जिनको धमाकों के जरिए उड़ाया गया है। एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, जहां पर एक बार फिर से पाकिस्तानी झंडा लगे होने का मामला सामने आया है। जहां पर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पाकिस्तान का झंडा दिखा है। ये पाकिस्तानी झंडा पुलवामा के एक स्कूल पर लगाया गया। आरोप है कि पुलवामा के नेवा इलाके के इस स्कूल में छात्रों ने स्कूल पर यह झंडा फहराया। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद है। रिफत, स्कूल प्रशासन क्या कह रहा है इसको लेकर और क्या खबर है इस मामले में अभी? देखिए, तो इस तरह के वाक़ा जो है काफी दिनों से हो रहे हैं। जब से पुलवामा डिग्री कॉलेज में जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें तकरीबन 50 से 60 छात्र और छात्राएं जो है जख्मी हो गई। उसके बाद से ये सिलसिला चला और डिग्री कॉलेज पुलवामा में भी पाकिस्तान का झंडा फहराया गया, और उसके बाद स्टोन पेल्टिंग के वाक़ात कई हुए। और आज भी अगर हम कहें तो श्रीनगर के जैनाकोट इलाके में भी पथराव का एक वाक़ा पेश आया, और इस वक्त भी वहाँ पे पत्थरबाजी चल रही है। तो अगर इस स्कूल की बात करें, वहाँ पे जो हायर सेकेंडरी स्कूल है नीवा का, वहाँ पे एक फ्लैग लगाया गया है और वो उसके जो है छत पे लगाया गया है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अभी लगातार इस तरह की कोशिशें हो रही हैं जो हायर सेकेंडरीज हैं, खासतौर से स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कई जगहों पे, इस पे भी काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ डील करना बहुत मुश्किल है, कहीं कैजुअलिटी ना हो जाए। तो ऐसे में सवाल अब रिफत ये भी है कि किस तरह की सोच अब वहां पर पनप रही है, युवाओं के बीच सोच क्या है जो पनप रही है वहां पर? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है। इस पे काबू पाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पहले पत्थरबाजी अलग अलग इलाकों में होती थी, अब स्कूलों के बाहर, हायर सेकेंडरी स्कूलों के बाहर पत्थरबाजी हो रही है, और स्कूल चिल्ड्रन जो हैं, छोटे छोटे बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, और खासतौर से गर्ल्स जो हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स भी अब इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे पत्थर फेंक रही हैं लड़कियां। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है ये सिचुएशन जो है बहुत ही क्रिटिकल है, और इस पे अगर काबू नहीं पाया जा सकता है तो शायद यहाँ पे अब स्कूल भी बंद करना पड़ेंगे। पहले कि स्कूल बंद थे, कहा जा रहा था कि स्कूल खोलने से हालात ठीक हो जाएंगे, अब इस तरह की सिचुएशन बन गई। अब ये कई जगहों पे सोचा जा रहा है कि स्कूल बंद करने से हालात ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे में बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए इस तरह की सिचुएशन के साथ डील करना। बिल्कुल बड़ा चैलेंज, क्योंकि पहले आतंकियों से डील करना पड़ता था, लेकिन अब वहां पर स्थानीय जो छात्र हैं वो भी सोच कहीं ना कहीं यहाँ पर ये दिखाती है किस तरीके से स्कूल में पाकिस्तान का झंडा फहराया गया। इससे पहले भी पिछले दिनों हमने तस्वीरें देखी थी जहां पर छात्राएं पत्थरबाजी करती, नारेबाजी करती, झंडे लहराती नजर आ रही थी, और उससे पहले कई छात्रों ने भी पत्थरबाजी की थी। रिफत, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस खबर पर रहेगी नजर, बढ़ते आगे सुर्खियों की तरफ।